बाबा। शायद जल्दी में होंगे। सौर मंडल के 9 ग्रहों के नाम बताओ। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। बहुत बढ़िया। अगला सवाल। 16 गुना 2.5 40। बहुत अच्छे शंभू, तुम्हारा दल जीत गया। शंभू नहीं होता तो हम नहीं जीतते। शंभू कमाल है। ये क्या हो रहा है? शंभू, निताई, सुनो ना। अरे रुको, आपका सामान। क्या हुआ बड़े पंडा जी? बेटा, एक भक्त अपना सामान मंदिर में भूल गया है। मैं दे आता हूँ। पुरी का सबसे प्यारा बच्चा है ये। जगन, अब यहाँ कोई नहीं फिसलेगा। सच में पुरी का सबसे होनहार बच्चा है तू। जगन, जगन सुनना। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। गरुड़, आप मुझे देख सकते हो? गरुड़, ये क्या हो रहा है? जो कल हुआ वही सब वापस हो रहा है, पर वहाँ मैं नहीं हूँ। कोई मुझे देख नहीं पा रहा, जगन तक नहीं। भगवान सबको देखते हैं, बस हमारा अभिमान उन्हें हमसे दूर कर देता है। एक बार मुझे भी अभिमान हो गया था, तब भगवान ने मेरे साथ भी ऐसी ही लीला की थी। मेरा मान भंजन किया था। क्या किया आपने उन्हें मनाने के लिए? बलराम, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया भगवान के परम भक्त हनुमान जी ने किया। उन्होंने मुझे स्मरण दिलाया। जो गति है, जो शौर्य है, वो सब प्रभु के प्रताप से है। हनुमान जी ने भीम का भी मान तोड़ा था ना? हाँ, क्योंकि वो भक्त शिरोमणि हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलकर तुम्हें तुम्हारे प्रभु फिर से मिल सकते हैं। कैसे? बताइए ना। हनुमान जी के 2 गुण हैं जो भगवान को प्रिय हैं। एक तो नाम जाप और दूसरा कर्तव्य पालन। हनुमान जी कभी राम नाम लेना नहीं छोड़ते और वो अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं। तुम्हारे पास सूरज डूबने तक का समय है। अगर तुम बात समझ गए तो सब ठीक हो जाएगा, और नहीं समझे तो तुम हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो जाओगे। बस हनुमान जी के रास्ते पर चलो, शायद तुम्हारा मंगल हो जाए। काका, मेरे जगन के लिए कपड़े दिखाना, सबसे बढ़िया वाले। आज इतनी भीड़ क्यों है? वो व्यापारी सम्मेलन है ना पुरी में, इसलिए बहुत अतिथि आए हैं अपने यहाँ। कितना सुंदर गुड्डा। मर गया। अरे बचाओ मुझे बलराम। ये गुड्डा नहीं है, मेरा जगन है। छोड़ो इसे। नहीं, अब से ये मेरा गुड्डा है। लड्डू, क्या कर रहा है? वो गुड्डा तेरा नहीं है। हाँ, वो मेरा है, और वो गुड्डा नहीं है, वो मेरा जगन है। नहीं, अब ये मेरा गुड्डा, और अब ये मेरे पास ही रहेगा। बलराम, बच्चा।
बचाऊं तो खुद हट जाना। ओ हाँ, लड्डू के सामने सब भूल गया मैं। मेरा जगन वापस दो। बेटा, क्षमा करना, मेरा लड्डू बहुत ही उद्दंड है। मुझे मेरा जगन वापस दिला दीजिए। एक बार लड्डू को कोई चीज अच्छी लग जाती है तो वो कभी वापस नहीं देता। बेटा, दूसरा ले लेना। वो हमारे अतिथि हैं और अतिथियों को देते हैं, लेते नहीं। चल भाग यहाँ से। जगन, जगन कुछ करना, जगन। जगन, कहाँ है तू? सामने क्यों नहीं आ रहा? बलराम, हर भक्त को प्रभु उसके भाव के अनुसार ही मिलते हैं। जैसे मीराबाई ने कृष्ण के गिरधर रूप को सर्वस्व अपना लिया और शबरी ने प्रभु के राम रूप में दर्शन किए। तुमने जगन्नाथ की मूर्ति को अपना मित्र मान लिया, इसीलिए जगन्नाथ प्रभु तुम्हारे मित्र बने। ना मानो तो वो बस एक मूर्ति और मानो तो वही तुम्हारा जगन। वो मेरा जगन है और मुझे अपने जगन को वापस लाना होगा। भैया, ये क्या लीला है आपकी? अगर मैं लीला नहीं करूँगा सुभद्रा, देखो, हमारे महाराज तो पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं। हाँ हाँ, वो तो पतंग ही उड़ाएंगे, जनता जाए भाड़ में। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। अच्छा उसके लिए बोला जाता है जो अच्छा करते हैं। महाराज कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्यों भाइयों? हाँ 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 हाँ। देखो, ये भी हमारी तरह महाराज की ही प्रजा है। इन्हें महाराज से अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हाँ, और हम अपने अधिकार की बात ही कर रहे हैं, हम किसी से डरेंगे नहीं। महाराज, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप हमसे छुप नहीं सकते। आज आप हमसे बच नहीं सकते। क्या बोल रहे हो? महाराज से आदर से बात करो, वो तुम्हारे राजा है। वाह, पहले प्रजा पर अत्याचार करो और फिर कोई बोले तो उन्हें तलवार से डरा। बटुक, नहीं। प्रजा को पूरा अधिकार है अपने राजा से नाराज होने का। बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? क्या दोष हुआ है मुझसे? मेरे पति का देहांत हो गया तो मेरे ससुराल वालों ने आपके राज्य कर्मचारियों को घूस देकर मेरे पति की संपत्ति अपने नाम करवा ली, मुझे बेघर कर दिया। और जब मैंने यहाँ आकर आपसे गुहार लगानी चाही तो किसी ने मेरी ना सुनी। क्यों सुनेगा कोई? प्रशासन तो इनके भाई बटुकनाथ के हाथ में है। दोनों भाई एक जैसे। आप कब आई मेरे पास? मैं तो आया था जब मैंने आपके सैनिकों को हर सप्ताह घूस देने से मना किया, तो उन्होंने ऐसे अपना शक्ति प्रदर्शन किया। छी छी छी, मैं जब से आपके राज्य में आया हूँ मैंने बस यही देखा है, गरीब प्रजा पर अत्याचार, व्यभिचार। आपके राज्य में औरतों के साथ ऐसा भेदभाव होता है और सच बोलने वालों की ऐसी दुर्दशा। आप राजा कहलाने लायक तो कतई नहीं है। बटुक, तलवार और स्वर दोनों नीचे। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, आप वहां सुरक्षित रहेंगे। नहीं,
हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हम पुरी में सिर्फ सच बताने आए थे और प्रभु जगन्नाथ के धाम में जल समाधि ले। बलराम, तू उस आदमी के पीछे जा। किसके पीछे पड़ा है? जगन, क्या करता रहता है? डरा दिया मुझे। हाँ वो ठीक है, ये बता तू किसका पीछा कर रहा है? मदन का। याद है, मदन और उसके गांव वाले पुरी में आए थे और महाराज ने उन्हें पुरी में बसाने का निर्देश दिया था। मुझे पता चला है कि उन्हें पुरी में बसाया नहीं जा रहा, उनका शोषण किया जा रहा है। वही पता लगाने आया हूँ मैं यहाँ, क्योंकि कोई कुछ बता ही नहीं रहा ठीक से। अब तू यहाँ आ ही गया है तो मेरी सहायता कर देना। मदन को बाकी बच्चों से अलग कर थोड़ी देर के लिए। ठीक है। लो, तेरा काम हो गया। मदन, बलराम भैया, मेरे मित्र कहाँ गए? यही है वो। अच्छा, तुम गुरुकुल क्यों नहीं आते? हाँ, तुम्हारा घर बन गया क्या? हाँ? ये कैसे हुआ? भैया, वो गटरू और मटरू को सेनापति जी ने हमारी मदद करने का काम सौंपा था, पर उन्होंने हमारे लिए जो महाराज ने पैसे दिए थे आपस में बांट लिए और हमारे घर बनवाने की जगह हम ही से अपना घर बनवाने लगे। अब देखो, तुम गरीब लोगों को तो गरीबी की आदत है, पर हम लोगों को ऐशो आराम की जरूरत है। इसलिए पहले तुम लोग हमारा भवन बनाओगे, उसके बाद ही अपना घर पाओगे। महीने भर से वो दोनों हम सबसे अपना भवन बनवा रहे हैं। ना हमें मजदूरी देते हैं और ना ही हम कोई दूसरा काम ले सकते हैं। गटरू मटरू दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। हमें लगा था पूरे राज्य में आने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। यहाँ तक कि यहाँ के महाराज अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, जगन्नाथ प्रभु अच्छे हैं। अच्छे हैं मदन, पर जैसे पांचों उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, वैसे ही बुरे लोग हर जगह होते हैं। तू चिंता मत कर, मैं महाराज को सच बताऊंगा। और नहीं भैया, आपने कुछ भी किया तो वो दोनों मेरे बाबा को और सताएंगे। बाबा ने कहा है जो भी हो रहा है हमें उसे अपनी नियति मान लेनी चाहिए। जगन, ये तो घोर अन्याय हो रहा है। जहाँ ये दोनों हो, वहाँ गड़बड़ तो होनी ही है। कुछ लोगों को कितना भी पाठ पढ़ा दो, वो बदमाश के बदमाश ही रहते हैं। चल उनके पीछे चलते हैं। तू चल, मैं उड़कर आता हूँ। प्रणाम मान्यवर, आपसे एक विनती करनी है।
बोलो। हम 1 महीने से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे थक जाते हैं और वो पढ़ भी नहीं पाते। अगर आपकी अनुमति हो तो कल से बच्चों को गुरुकुल भेज दें। आपका काम तो हम बड़े कर ही रहे हैं ना। 10 बच्चे अगर कल से काम पर नहीं आएंगे तो काम कैसे खत्म होगा? और हमारा भव्य भवन का सपना कैसे संपन्न होगा? नहीं, जब तक ये भवन नहीं बन जाए कोई कहीं नहीं जाए। फिर तो मुझे सेनापति जी से बात करनी पड़ेगी। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सेनापति जी ने तो हमें ये काम दिया है और आज तक उन्होंने सिर्फ हमारा ही बख्श लिया है। अब चलो काम पे लगाओ। अरे गटरू, कहीं इसने सच में जाके सेनापति या महाराज को सच बोल दिया तो क्या हम भी बोल देंगे? कह देंगे कि इन्होंने हमसे कहा कि उन्हें इस भवन में मजदूरी करनी है और दिहाड़ी ज्यादा मिले। इस चक्कर में वो काम ही पूरा नहीं कर रहे। वाह वाह गटरू, तेरे झूठ बोलने की कला तो कमाल है। लगता है प्रभु जगन्नाथ की विशेष कृपा है तुम पर। झूठ बोलने का दंड अवश्य मिलेगा। इनकी वजह से हमें और गुरु माँ को सब चोर समझ रहे हैं। इनकी वजह से हमारे राज्य का भी नाम खराब हो रहा है। गुरु माँ ने क्या सिखाया है? परेशानी के समय गुस्सा करने से परेशानी हल नहीं होती बल्कि और बड़ी लगती है। हमें यहाँ से निकलने की कोई ना कोई योजना बनानी है अब। तुझे पता है ना, मुझे नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, ये मूर्ति चोरी करने के लिए पिछले 3 दिनों से झेल रहा था मैं। क्षमा मालिक, क्षमा करो। अच्छा तो ये बात है। नहीं हो सकते, हम सब श्रापित कलाकार हैं। श्रापित? शंभू को जब तक केवड़े का फूल नहीं सुंघाया जाता वो नाचना और करताल बजाना बंद नहीं करता। निताई को जब तक केले के पत्तों पर दाल चावल ना खिलाए जाए उसका रोना गाना बंद नहीं होता। और तुम कैसे चुप हो गए? सबसे ज्यादा आवाज तो तुम ही कर रहे हो। मोरपंख से। मेरे दोनों हाथ में मोरपंख दे दो, मैं शांत हो जाऊंगा। मालिक, इनको चुप करवाओ नहीं तो हमारे कान फट जाएंगे। तो जाओ, केवड़े का फूल, केले का पत्ता, दाल चावल और मोर पंख लेकर आओ। जल्दी जाओ। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि आप जैसी श्रेष्ठ कलाकार चोरी जैसा नीच काम करेंगी, और वो भी प्रभु की मूर्ति चुराने जैसा नीच काम। मुझे बच्चों के लिए ये आरोप स्वीकार करना होगा। अब आप ही बता दीजिए वो मूर्ति कहाँ है, मैं आपको क्षमा कर दूंगा। इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। चलो चलकर गुरु माँ को बचाते हैं। गुरु माँ को बचाना है पर उनके ऊपर लगे आरोप भी मिटाने हैं। हमें ये मूर्ति मंदिर में वापस ले जानी होगी। पर इतनी भारी मूर्ति हम कैसे ले जाएंगे? अच्छे काम में भगवान भी साथ देते हैं। ये चुप कैसे हो गए? अभी दिखाता हूँ। ये लो। अब आराम करो। तुम बच्चे से नहीं उठा पाओगे और तब तक मेरे साथी आ जाएंगे। हमें अब
अपना सामान यहीं छोड़ना होगा। तू अपने जगन्नाथ को यहाँ छोड़ रहा है बलराम? क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, ये मूर्ति मुझे बहुत प्रिय है, पर गुरु माँ के लिए मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। हे महादेव, इन बच्चों के लिए अपनी मूर्ति का भार थोड़ा कम कर लीजिए।